नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए टॉप 5 बेस्ट सरकारी नौकरियां। जाने आवश्यक डिटेल्स। आईटीआई पास उम्मीदवारों को विभिन्न संस्थान जिनमें इंडियन रेलवे, एनटीपीसी, भेल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, देश के विभिन्न राज्यवार बिजली बोर्ड, दूरसंचार, आर्मी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और सीआरपीएफ आदि में भी आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए ढेरों अवसर होते हैं। इन प्रमुख संस्थानों के अलावा देश के अन्य संगठन भी आईटीआई पास उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। इन संस्थानों को विभिन्न ट्रेड में आईटीआई पास उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। पहला है आईटीआई के सर्वाधिक जॉब रेलवे में। आईटीआई पास उम्मीदवारों को नौकरी देने के मामले में रेलवे सबसे ज्यादा भर्ती निकालता है। इसके बाद राज्यवार बिजली बोर्ड में भी आईटीआई पास उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है, जिनमें सर्वाधिक ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की भर्ती निकाली जाती है। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स 2 वर्ष का होता है। डीजल मैकेनिक का कोर्स 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा रेलवे में ग्रुप डी के तहत बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाती है। ग्रुप डी के तहत गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, केबिनमैन, लीवरमैन, पॉइंट्समैन, शंटर, कीमैन, वेल्डर, फिटर, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर आदि पदों पर युवाओं को नियुक्त किया जाता है। ग्रुप सी की सेकेंड कैटेगरी में सहायक लूप पायलट, टेक्नीशियन, क्रेन ड्राइवर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर आदि पद आते हैं। इन सभी पदों के लिए योग्यता हाई स्कूल या इंटर पास के साथ साथ आईटीआई होना आवश्यक है। दूसरा है राज्य बिजली बोर्ड में आईटीआई जॉब्स। देश भर में विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्ड भी आईटीआई पास उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में नौकरी का अवसर प्रदान करते हैं। राज्यों के बिजली बोर्ड आईटीआई पास उम्मीदवारों को नौकरी देने के मामले में रेलवे के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बिजली बोर्ड में अधिकतर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, प्लम्बर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आदि ट्रेड की नौकरियों के अवसर होते हैं। रेलवे और बिजली बोर्ड वेतन के मामले में भी आपस में लगभग बराबर हैं, किंतु अन्य किसी संस्थान की अपेक्षा यहाँ वेतन आईटीआई पास उम्मीदवारों को अधिक प्रदान किया जाता है। तीसरा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में आईटीआई के लिए जॉब। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष आईटीआई सर्टिफिकेट धारकों के लिए बड़ी संख्या में पद निकलते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी भरा जाता है। जिन पदों के लिए ज्यादा वैकेंसी आती है उनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जनरल एग्जामिनर, मशीनिस्ट टर्नर, मिलराइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एग्जामिनर टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, रेफ्रिजरेशन मोल्डर, बेलर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट, पेंटर और एग्जामिनर बेल्डर ट्रेड आदि सम्मिलित हैं। आईटीआई के अलावा उम्मीदवारों को 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए। आवेदकों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। चयनित उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। चौथा है आर्मी में आईटीआई जॉब्स।
आर्मी द्वारा भी समय समय पर ITI पास उम्मीदवारों की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। आर्मी में कांस्टेबल के टेक्निकल और ट्रेडमैन पद के लिए नौकरियां निकलती है। इस पद के लिए उम्र सीमा 18 से 22 साल निर्धारित है। इस पद पर भर्ती के लिए मैट्रिक के अलावा हेवी व्हीकल डीजल को चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल ट्रेड में ITI पास होना चाहिए या फिर संबंधित विषय में ITI होना आवश्यक है। पांचवा, इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRPF आदि में भी कांस्टेबल के टेक्निकल और ट्रेडमैन ट्रेड के लिए नौकरियां निकलती है। इस पद के लिए उम्र सीमा 18 से 22 साल निर्धारित है। इस पद पर भर्ती के लिए मैट्रिक के अलावा हेवी व्हीकल डीजल को चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। इस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के अलावा 1 साल का अनुभव भी आवश्यक है। राज्य बिजली बोर्ड और अन्य संस्थानों में भर्ती के लिए भी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के साथ संबंधित ट्रेड में ITI की आवश्यकता होती है। कुछ संस्थान इंटरमीडिएट पास को वरीयता प्रदान करते हैं। आयु सीमा ITI पास उम्मीदवारों को नौकरी के लिए संस्थानों द्वारा अलग अलग आयु सीमा के मानदंड निर्धारित किए हैं। इनमें CRPF एवं अन्य पैरा मिलिट्री फोर्स आदि के लिए उम्र सीमा 18 से 22 साल निर्धारित है। वहीं रेलवे और बिजली बोर्ड न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल तक के उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करते हैं। कुछ संस्थानों में यह 21 से 40 साल भी है। वेतन रेलवे में ग्रुप डी के तहत ITI पास उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। ग्रुप डी के पदों के लिए वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार बेसिक वेतन 18,000 से आरंभ होगा। इस बेसिक वेतन के आधार पर ही अन्य भत्तों का निर्धारण किया जाएगा। अन्य आवश्यक भत्ते जोड़ने के बाद ग्रुप डी कर्मचारी को 23,000 से 25,000 लगभग प्रति माह भुगतान किया जाता है। राज्य विद्युत बोर्ड अपने अपने मानकों के अनुसार वेतन निर्धारण करते हैं, जो लगभग 31,975 प्रतिमाह हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियां भी ITI पास उम्मीदवारों को उचित वेतन प्रदान करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन के पदों पर ITI पास उम्मीदवारों की भर्ती करता है, जिन्हें वेतन लगभग 40,000 प्रति माह दिया जाता है। चयन प्रक्रिया चयन के मामले में सभी संस्थानों की अपनी नियमावली है। कोई संस्थान मेरिट के आधार पर चयन करता है, तो कोई लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर। ITI में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क पर जोर दिया जाता है। ITI कोर्स की समयावधि 1 से 2 वर्ष की होती है। वर्तमान में ITI की परीक्षाएं सेमेस्टर के माध्यम से भी होती है, जो अर्धवार्षिक होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.